नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ग्लूकोमा के बारे में, जिसे हम हिंदी में काला मोतिया भी कहते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोगों में ये बीमारी पाई जाती है। हम आज डॉक्टर साहब से बात करेंगे, इसके उपाय के बारे में जानेंगे, इसका किस तरीके से रोकथाम किया जा सकता है और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी इसके लक्षण के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। तो आइए, इसी पे आज हम खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील सिंह। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ संजीवनी आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम ग्लूकोमा की बात करें, जिसे हम हिंदी में काला मोतिया भी कहते हैं, कई बार लोगों को ऐसा हो जाता है, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी इसके लक्षण क्या हैं, कैसे लोग ये समझते हैं कि इससे कहीं ना कहीं ग्रसित हो चुके हैं। देखिए, ग्लूकोमा एक आँखों के लिए खतरनाक बीमारी है, इसलिए कि ग्लूकोमा में 90% केस में कोई लक्षण होते नहीं हैं और ग्लूकोमा से जो रोशनी जाती है वो लौट के नहीं आती है और ग्लूकोमा से रोशनी इतना धीरे धीरे जाती है कि पता नहीं चलता है। इसलिए इसको रोशनी चोर भी कहते हैं। यह आपकी रोशनी को चुरा लेता है, आपको पता भी नहीं चलता है और अंधत्व का एक बड़ा कारण है, इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। बुजुर्गों में अगर ग्लूकोमा होता है तो वो सोचते हैं कि मोतियाबिंद होगा, आज जाएंगे कल दिखाने, कल जाएंगे दिखाने, परसों जाएंगे दिखाने, उसमें वो विलम्ब होते हैं। विलम्ब होने से उनकी रोशनी जब बहुत चली जाती है तो आँख के डॉक्टर को दिखाते भी हैं, तो जो रोशनी जाती है ग्लूकोमा में लौट के नहीं आ सकती है, तो कोई फ़ायदा हो नहीं हो पाता है। इसीलिए ग्लूकोमा के लक्षण का इंतज़ार ना करें, क्योंकि 90% में लक्षण नहीं होते हैं। 10% जो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होते हैं, 90% ओपन एंगल ग्लूकोमा है, उसमें कोई लक्षण नहीं। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में डार्क कलर्ड हेलोज, आँखों में दर्द, लालीपन, रोशनी गिरना, ये सब होता है। तो ये सब होता है तो उसमें आप जाते हैं, उपचार करते हैं, प्रेशर होता है तो आपका लेज़र पीआई होता है या दवाई होता है, उसको तो ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है उसमें रोशनी धीरे धीरे जाती है। इसीलिए जो आपके रिस्क फैक्टर हैं, अगर वो जान ले तो स्वतः आप नेत्र चिकित्सक से ग्लूकोमा की जांच करा लें, क्योंकि जब तक ग्लूकोमा से रोशनी जाने का आप आभास करेंगे तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। इसीलिए अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज़ है, आप मायोपिक हैं यानी कि माइनस ग्लास पहनते हैं, या आपके परिवार में ग्लूकोमा की शिकायत है, या आप लंबे दिन तक स्टेरॉयड का सेवन किए हों, या आपके आँखों में चोट की शिकायत है, तो ये चीज़ें ग्लूकोमा के लिए रिस्क फैक्टर हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो आप ग्लूकोमा की जांच करा लें। नेत्र चिकित्सक से मिलकर कहें कि हमारा ग्लूकोमा का जांच कर दीजिए। ग्लूकोमा का जांच भी आजकल नए नए उपकरण आ गए हैं तो कुछ सरल हो गए हैं। आँखों का प्रेशर देखना होगा, क्या प्रेशर है, क्या दबाव है। आँख का दबाव बढ़ने से वो आँखों के नस पर असर करता है और नस के नर्व सेल डैमेज होते हैं, और नर्व सेल जो डैमेज होते हैं वो रीजेनरेट नहीं करते हैं, दोबारा नहीं होता है। इससे जो रोशनी जाती है वो चली जाती है और रोशनी सेंटर से पहले पेरिफेरी में जाती है, तो आदमी को एहसास नहीं होता है, क्योंकि सामने देखने पर आदमी को रोशनी एकदम नॉर्मल 6/6 रहता है, तो धीरे धीरे करते करते रोशनी चली जाती है। इसीलिए इसमें अगर रिस्क फैक्टर रहें तो आप नेत्र चिकित्सक से मिल करके इलाज करा लें। फंडस प्रेशर जांच, फंडस पर्दे का जांच, नस का जांच, विजुअल फील्ड, आजकल ये उपकरण आ गया, और आजकल ओसीटी आ गया, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, ये सब अर्ली डिटेक्शन ग्लूकोमा को करता है। इससे पहले कि मरीज को आभास हो या चिकित्सक ठीक से पकड़ सके, ये जांचों से मालूम हो जाता है। तो न्यूअर ग्लूकोमा होने से जल्दी मालूम चलता है, इसलिए आप जल्दी इलाज शुरू करते हैं, और जल्दी इलाज शुरू करते हैं तो ग्लूकोमा से रोशनी जितनी गई आगे जाने से रुक जाती है और मरीज को जीवन भर दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि रोशनी, इसका इलाज का मैनेजमेंट का सबसे पहला चीज़ है कि जितनी रोशनी चली गई हो उसको कुछ नहीं कर सकते, जो रोशनी बची हुई है उसको हम बचा के रखेंगे। अब बचा के रखने के लिए हमने दवाई शुरू करेंगे, उसको जांच करेंगे। लेकिन अगर आपको जांच भी अगर हो गया, दवाई भी शुरू कर दी है, तो भी एक रेगुलर प्रोसेस है। आप हर 6 महीने साल भर पे आकर के अपने आँखों का विजुअल फील्ड, ओसीटी, फंडस, ये सब करा लें, ताकि दवाई को अगर बढ़ाने की या घटाने की ज़रूरत हो तो बढ़ाया घटाया जा सके और इसमें आप कर सके हैं। अब इसके उपचार में आजकल विज्ञान इतना तरक्की किया है, नई नई दवाइयाँ निकल गई हैं कि अब ऑपरेशन की ज़रूरत कम पड़ती है। ऑपरेशन जरूरत पड़ती है कि जो मरीज़ लगता है बार बार दिखा नहीं सकेगा, या उस मरीज में दवा देने पर भी प्रेशर नहीं कंट्रोल हो रहा हो, तभी ऑपरेशन करते हैं। इसलिए अब विज्ञान प्रगति पर है, ग्लूकोमा से डरे नहीं, लड़ें। सर, बहुत बहुत
शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने ये बताया, जो लास्ट लाइन कहा है कि ग्लूकोमा से डरे नहीं बल्कि लड़े, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो आप भी ऐसा ही करें। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने सारी चीज़ें बताई, उपचार बताया, इसके लक्षण बताए, और ये भी इसके बताया कि किस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। तो जो तमाम जानकारी आशा करते हैं कि आपके लिए लाभदायक रही। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।